गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजमुवलिचारुभक्षणं मासुतं स्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो कल हमने आपको नारद जी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताया कि चतुर्मास के लिए कुछ महात्मा आए हुए थे। तो वो दासी पुत्र थे, तो छोटे छोटे थे, 5 वर्ष की आयु थी। तो वो उनकी सेवा में उनकी माता ने संत की सेवा में लगा दिया था। तो वहाँ भजन कीर्तन हुआ करता था, तो वो उसमें आनंद लेते थे और संत महात्माओं का झूठन भी खा लिया करते थे, जिससे उनके सारे पाप ताप मिट चुके थे। तो इससे आगे की कथा हम आपको अब सुनाते हैं। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग जो है वो हम आपको सुनाते हैं। सोजी कहते हैं कि देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर ये प्रश्न किया। व्यास जी ने पूछा कि नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, गुरु मंत्र दे करके चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। सांभोग आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देव ऋषि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? तो नारद जी कहते हैं, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ थी, तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था और उसका सहारा भी मैं ही था। उसने अपने को मेरे सने पास में जकड़ के रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के सने बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी, जो भी बताई आपको। मुझे दिशा देश काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। और जिसमें ज्ञान नहीं होता ना, वो भगवान की भक्ति को क्या हर चीज़ को बहुत जल्दी कैच करता है। छोटा बच्चा हर चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय धोने के लिए जा रही थी रात्रि में, और घर से जैसे ही वो निकली, उसका पैर सांप पे पड़ गया, जिसके कारण सांप ने उसको डस लिया और उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का भी यही एक अनुग्रह है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया, क्योंकि उनका कोई था नहीं। उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां और खाने खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन, रंग बिरंगी धातु से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष भी थे। अगर शॉर्टकट में कहो तो इस तरीके से कहो कि पूरे घोर जंगल में वो निकल गए, जहाँ पर शेर, चीते, उल्लू, सियार सब बहुत ही भयानक उन्हें जंगल लग रहा था। बस्ती के बारे में बताया। हाँ, तो जंगल में निकल गए ना वो। भाई जब जंगल की तरफ जाएंगे तो पहले तो बस्ती यही आएंगी।
तो चलते चलते मेरा सारा शरीर, इंद्रियां शिथिल हो गई। सब जवाब दे दिया। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उस कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं ने जैसा सुनाया था, जैसा मुझे योग ध्यान, जैसे हम आपको कराते हैं कि आंख बंद करो, कान में उंगली डालो, ओम का उच्चारण करो, बाहर का भी अंदर का भी, जो जो महात्माओं ने उन्हें बताया, नारद जी को वो आसन बिछा करके और बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छला आए। आंसू और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। धीरे धीरे व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो आए और वो वहाँ से विग्रह गया। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं करोगे, नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, वासनाएं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अधकचरे, हम तो जरा सी कथा सुन लेते हैं, सुबह शाम थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम जैसा तो कोई भक्ति नहीं। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ मुझ में स्थिर हो गई हैं। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी, याददाश्त बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर के चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को शीश झुका करके प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर
विचरने लगा। काल की प्रतीक्षा और भगवान का भजन। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनकी श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। कौन? नारद जी प्रवेश कर। और 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और 3 लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। जिस संत की महिमा है। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से जो वीणा दी हुई है, उसमें हमेशा सारेगामा पाधा निसा जो है स्वर, ये चलते ही रहते हैं। विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समझ तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन दे देती हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्येक शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंगपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ इस तिरताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। ये मैंने आपको नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन किया। कल से आपको अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन के बारे में बताया जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण देवाय वासुदेवाय आय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत की। राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण देवाय वासुदेवाय। कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसे प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की, मैं तो जपता हूँ माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाकी बिहारी लाल की। अब थोड़ा सा ओम का उच्चारण करेंगे। अब अंदर काम करेंगे।
अब परमात्मा का ध्यान, उनकी छवि, उनके अलौकिक दिव्य छवि का अनुभव करने के लिए ये क्रिया करेंगे। ओम ओम ओम। अब थोड़ा सा इस तरीके से बोलो वृंदावन विलाल की जय, बोलो वहाँ के विलाल की जय। इस क्रिया को प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर कर सकते हो करने का प्रयास करें।
जिससे कि वो परमात्मा जो हमारे हृदय में है उसको हम देख सकें, उनका अनुभव कर सकें। जैसे नारद जी ने उनका अनुभव किया था, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप सभी के हृदय में वो छवि आए और आप सभी उन भगवान का दिव्य दर्शन करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।